अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इस वीडियो में हम सेकंड मॉडल पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चंस में से हमने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, और ईच ऑफ 13 मार्क्स। तो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में किस तरह से डिवीजन हुई है और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या बहुत डिफ़िकल्ट हैं या ईजी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। हेलोजेंस शो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड डाउन द ग्रुप, हाउ दे रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग सूटेबल केमिकल रिएक्शंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए हुए हैं तो उसमें इसका ये जो है ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग हेलोजेंस का, तो वो मार्क करवाया हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपरली देखें विद क्लोराइड आयंस, विद ब्रोमाइड आयंस और विद आयोडाइड आयंस, आपने प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशंस के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो अब हमारे पास अब डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमने खुद से ये करना है। जैसे अब है कि हमने कोई डेफिनेशन लिगेंड पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, या सेंट्रल एटम क्या होता है, तो अब उन्होंने पूरा का पूरा कंपोनेंट का ही क्वेश्चन डाल दिया। तो ये एक आपके लिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि खुद ही आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और खुद ही उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपने कोट करनी है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम या आइन है, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिखी, लेकिन आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर फार्मूला याद कर लेना है। जैसे ये हमारे पास है K4FeCN6, ठीक है। तो आपने उसके साथ बताना है कि इसमें आयरन जो है वो एज अ सेंट्रल एटम जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है। फिर लिगेंड है, लिगेंड की टाइप्स हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तीसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और ये आपके पास है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो ये ऐसे ही मतलब डायरेक्ट आ गया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगर आप देखें तो कंसिडर द रिएक्शन, डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये आपके पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एक्वस NaOH के साथ आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये किस किस्म का रिएक्शन होगा, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि टर्शियल एल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपने इसको प्रॉपर्ली जैसे आपको बताया हुआ स्टेप्स में करना है, तो आपने स्टेप्स में ही इसको जो है वो लिखना है, ठीक है, और उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको जो है वो अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको डिटेल से जो है वो अटैम्प्ट करना है। देन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन विनीगर, illustrate the preparation of 3 derivatives from acetic acid by chemical reaction। अब आप कह लें कि एसिड्स के रिएक्शंस आपसे पूछ लिए हैं, अब आपने 3 लिखने हैं और हर रिएक्शन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी आप उससे एल्काइल हैलाइड बनाएं, एनहाइड्राइड बनाएं, कुछ भी आप उससे एमाइड्स बनाएं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखें एसिड से एल्काइल हैलाइड बनाया है, फिर एसिड से एस्टर बनाया है, और थर्ड में यहाँ पर इन्होंने जो है वो एमाइड बना दिया, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपरली तीनों जो है वो रिएक्शंस लिखेंगे, कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। आइडेंटिफाई A and B कंपाउंड्स बाय कंप्लीटिंग द केमिकल रिएक्शंस, ऑल्सो राइट आयोपैक नेम्स ऑफ A and B। तो अब आपने ये देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, कीटोन है, ठीक है, ब्यूटानोन है आपके पास। कीटोन में आप HCN की एडिशन करवा रहे हैं, तो कैसे होगी एडिशन, तो यहाँ पर देखें आपके पास CN ग्रुप ऐड हो जाएगा एक साइड पे कार्बन के, और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा और दूसरी साइड H ग्रुप। फिर उसमें प्रोडक्ट में आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये आपने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपने ये पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड्स और एसिड के चैप्टर में, कि हम एसिड हाइड्रोलिसिस से जो है वो एसिड बना लेते हैं, ठीक है। साइनाइड्स की या नाइट्राइल्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से एसिड बना लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवाया है। तो यहाँ पर देखें CN और H की एडिशन के बाद
आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास जो CN ग्रुप होता है ना, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। इसका मैकेनिज़्म भी आपको करवाया हुआ है डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिखना है, आपने मैकेनिज़्म नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है, dye is a colored compound capable of being fixed to a fabric. Discuss any 3 classifications of dyes based on chromophores with examples. ठीक है, अब आपने 3 क्लासिफिकेशंस बतानी हैं ऑन द बेस ऑफ क्रोमोफोर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 टाइप्स की आपने क्लासिफिकेशंस डाइज में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें क्रोमोफोर्स यानी जो ग्रुप्स होते हैं जो कलर शो करते हैं उनकी बेसिस पे डिफरेंट डाइज होते हैं ना। तो यहाँ पर देखें नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज एक ये क्लास हो गई, वो भी आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। फिर एजो डाइज हो जाएंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी पैरा रेड एंड मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड। ठीक है, नेक्स्ट बिस्मार्क ब्राउन, और थर्ड जो है वो ट्राई एराइल मीथेन डाइज हो जाएंगे। और इसका जो आगे एग्जांपल्स हैं मेलाचाइट ग्रीन और फिनोफ्थलीन। मतलब आप समझ लेंगे पूरा का पूरा इन्होंने जो है वो एक पूरी क्लासिफिकेशन आपको दे दी है। एंथ्राक्विनोन डाइज हो गए, इंडिगो डाइज हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई से 3 आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने पूरे के पूरे ही लिख दिए हैं की में। तो ये एक तरीके से जो है वो आपने प्रैक्टिस की होगी डाइस को ड्रॉ करने की, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कोई से 3 डाइस एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर भी ये हम देख लें तो बड़ा ही सिंपल सा इजी सा था, लेकिन ये कि आपको प्रैक्टिस होगी तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें सेक्शन सी में से, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके ए और बी पार्ट्स को थोड़े कॉन्सेप्चुअल बना कर दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो टोटली जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको अटैम्प्ट करने की, तो उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है वो किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको बोल दिया कि आइडेंटिफाई ए एंड बी आपके क्वेश्चंस दे दिए, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल बनाकर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उनको कर लें। और ये आपको किस तरीके से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें, और बाकी स्टूडेंट्स तक भी इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं केमिस्ट्री में जो है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू।